अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। किताबु सलाति तरावीह। किताबु सियाम के बाद नमाज तरावी का बयान है। फरमाते हैं कि लफ्ज़ तरावी तरवीहतुन की जमा और राहतुन से मुश्तक़ है। चुनांचे लोग इस नमाज में हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करते थे, इसलिए इन्हें तरावी कहा जाता है। इसका नाम तहज्जुद, क़ियामुल लैल और क़ियाम रमज़ान भी है। इसकी तादाद 11 रकत है। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और रमज़ान के अलावा में 11 रकत से ज़ायद नहीं पढ़ा करते थे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पेश नज़र हमारा ये मौक़िफ़ है कि इस आदद मसनून यानी ये जो तादाद नबी इस्लाम से साबित है, इस पर इजाफ़ा नहीं करना चाहिए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए 11 रकत पढ़ाने का अहतमाम किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात पढ़ने की जुमला रिवायात ज़ईफ़ और नाकाबिले एतबार हैं। फ़ज़्लु मन क़ाम रमज़ान। रमज़ान में क़याम करने की फ़जीलत। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़रज लैलतन फ़ी जौफ़िल लैल। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आधी रात में घर से बाहर तशरीफ़ ले गए। फ़सल्ला फ़िल मस्जिद। आपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। फ़सल्ला रिजालुन बिसलातिही। तो कुछ और लोगों ने भी आपके पीछे नमाज अदा की। कहते हैं कि इस तरह की हदीस पीछे भी गुजर चुकी है और उसके आखिर में ये अल्फाज हैं, फ़तवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल अम्रु अला ज़ालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक यही कैफियत कायम रही। मतलब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन बाजमात नमाज तरावी का एहतमाम फरमाया, लेकिन हज़रात सहाबा का शौक़ और ज़ौक़ इस कदर काबिल दीद था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का ख़दशा लाहिक है कि अल्लाह को कहीं ये तुम्हारा अमल पसंद ना आ जाए। इस कदर ज़ौक़ और शौक़ कि कहीं अल्लाह इस उम्मत पर ये नमाज फ़र्ज़ ही ना कर दे। यानी उम्मत का ख्याल देखिए कितना है, कदम ब कदम उम्मत का ख्याल। जैसा मैंने अर्ज़ किया था ना, नबी इस्लाम ने आधी रात तक इशा की नमाज को मौखर किया और फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के लिए मुशक्क़त ना होती तो ये है असल इशा का वक़्त। इसी तरह मिसवाक की बारी आई, उसमें भी फरमाया लौला नशुका अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मअ कुल्लि वुज़ू। अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त महसूस न करता तो हर वुज़ू के साथ मिसवाक का हुक्म देता। यहाँ पर काबिल तवज्जो ये बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदम ब कदम उम्मत की फ़िक्र है। उम्मत को इस बात की कितनी फ़िक्र है कि मैंने कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाना है। वो जैसे एक साहिब इल्म ने कहा ना कि तुम आज तक ये फ़ख्र करते आए हो कि हम इस्लाम वाले हैं, हम मुसलमान हैं। ये तो बताओ इस्लाम को कब फ़ख्र होगा कि तुम मुसलमान हो। वो ज़ौक़ शहादत, वो ज़ौक़ इबादत कहाँ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अपनी उम्मत की फ़िक्र है। उम्मत को इस बात की कितनी की फ़िक्र है कि कल मैं कौन सी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो दिखा सकूँगा अल्लाह के दरबार में। क्या मेरा किरदार, मेरे अमाल इस काबिल हैं। वो इकबाल ने कहा था ना, वो है तो फारसी के अंदर जहन से निकल रहा है कि या अल्लाह क़यामत के दिन
मेरा हिसाब ना लेना, और अगर हिसाब लेना ज़रूरी हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना लेना, क्योंकि हम तो इस कदर काबिल ही नहीं। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदम ब कदम उम्मत की इस बात की फ़िक्र है कि मेरी उम्मत कहीं मुशक्क़त में ना पड़ जाए। लिहाजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में लोगों को हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जमा कर दिया, और मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि उन्हें 11 रकअत पढ़ने का हुक्म दिया। अगली हदीस है अल इल्तिमासु लैलतुल क़द्र फ़ी सब'िल अवाख़िर। लैलतुल क़द्र को आखिरी 7 रातों में तलाश करना चाहिए। आन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रिजालन मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरू लैलतुल क़द्र फ़िल मनामी फ़ी सब'िल अवाख़िर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद असहाब को लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी हफ्ता में बहालत ख्वाब दिखाई गई। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरा रुयाकुम, मैं तुम्हारे ख्वाबों को देखता हूँ, क़द तवातअत फ़ी सब'िल अवाख़िर, मैं शब कदर रमज़ान के आखिरी रातों में है, लिहाजा फ़मन कान मुतहर्रीहा फ़लियतहर्रहा फ़ी सब'िल अवाख़िर, जो लैलतुल क़द्र का मुतलाशी हो वो उसे आखिरी 7 रातों में तलाश करे, आखिरी 7 रातों में तलाश करे। और हम क्या कहते हैं, आखिरी 7 रातों में जूता तलाश करो, कपड़े तलाश करो, ईद की शॉपिंग तलाश करो। लैलतुल क़द्र हमने क्या करनी जाके, हमें क्या ज़रूरत है इबादत करने की, ये तो मौका ही है दिहाड़ियाँ लगाने का। हाँ जी, कितने के पैसे कमा लिए हमने, कितने के दिन हमारे गुजर जाएंगे, आखिरकार एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इबादत की मुशक्क़त ख़त्म हो जाती है लेकिन अजर बाकी रह जाता है। चंद दिन, चंद लम्हों की, चंद घंटों की इबादत थी ना, गुजर गया वक्त। इबादत करने वाले का भी वक्त गुजर गया और दिहाड़ियाँ लगाने वाले का भी वक्त गुजर गया। अब ये देख ले कि दिहाड़ियाँ लगाने वाले के हिस्से में क्या आया है और इबादत करने वाले के हिस्से में क्या आया है। आप कह सकते हैं कि जी हिलाल रिज़्क़ की कोशिश करना ये भी तो इबादत है, तो पूरा साल आप वो इबादत कर तो रहे, चंद दिनों के लिए वो आप लज़्ज़त छोड़ नहीं सकते क्या? अल्लाह के लिए अब ये भी नहीं कुर्बान कर सकते? और नारा हमारा ये है कि हम तो अल्लाह की राह में जान देने के लिए भी तैयार है। हालत हमारी ये है कि जुमे के दिन, जुमे के वक़्त में शरीयत कहती है वज़रुल बै, तिजारत छोड़ के अल्लाह के ज़िक्र के लिए आ जाए। हमने जुमे बाजार लगा लिए, तवार बाजार लगा दिए, बुध बाजार लगा दिए, पीर बाजार लगा दिए। हमें हर वक्त ये लालच है, पैसा पैसा पैसा, बस यही हमारा ओढ़ना बिछोना है, यही हमारा मजहब है, यही हमारा सोना है, यही हमारा चलना फिरना है। इसी बात की हमें फिक्र है। वो कहा जाता है कि बगदाद जब फतह हुआ ना, मफतूह हो गया, मगलूब हो गया, तो हलाकू खान और चंगेज़ खान, इन्होंने बनु अब्बास का जो आखिरी हुक्मरान था ना, इसको जब पकड़ा ना, तो इसके आगे प्लेट के अंदर ना हीरे जवाहरात रख दिए, कहने लगे खाओ हम जरा, तो साढ़ा ना लड़न वास्ते तैयारी नहीं ना की थी, यही जमा करते रहे ना तुम, तुझे यही फिक्र थी ना कि मैं हीरे मोती जमा कर लूँ, ले खा इनको, खाओ, अब इनको खाते क्यों नहीं। मतलब ये है कि ये पैसा सारा कुछ नहीं है, असल चीज़ तो ये है कि तुम्हें हमारे मुकाबले में तैयारी करनी चाहिए थी, हमारा तो मुकाबला करता, लेकिन तुझे पड़ी थी दुनिया के मालो दौलत की। लिहाजा ये बड़ा अलमिया है कि हम लैलतुल क़द्र को तलाश करने के बजाय हम कुछ और तलाश कर रहे होते हैं, और हमारे दिन कहाँ हैं, हमारी रातें कहाँ हैं। मैंने वो बयान किया था ना कि एक अब्दुल्ला बिन उमर अस-सुलमी गालिबन रहमहुल्लाह, वो शबान के महीने में अपनी दुकान बंद कर देते थे, रमज़ान के महीने में क्या आलम होगा। ओ भाई, अल्लाह के लिए कुर्बान करके तो देखिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी कर दे के तो देखिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसके लिए आपने ये काम करना है, तो क्या वो आपको बेयारों मददगार छोड़ दे। वो एक वाक़या मिलता है कि शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह से किसी ने बंदे ने पूछा कि हज़रत मैं ना पायलट जहाज़ उड़ाता हूँ, बड़ी लंबी लंबी फ़्लाइट होती है, उस दिन हम नमाज़ें रह जाती हैं, क्या करूँ? कहता है नौकरी छोड़ दूँ। जिस नौकरी में तुम्हें अल्लाह की याद से गफलत आ रही है, अल्लाह की इबादत से तुम्हें गाफिल कर रही है, तुम्हारा फ़र्ज़ है नमाज पढ़ना,
रोज़ी कमाना भी तो फ़र्ज़ है। कहते तो रोज़ी का कोई और भी तो तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है, दुनिया में एक ही तरीका रह गया। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो एक वक्त में बड़े कामयाब बिजनेसमैन होते हैं, कारोबार के अंदर वो ठोकर खाते हैं, उनके लिए कुछ भी मुयसर नहीं होता, वो आलू छोले लगा के बैठ जाते हैं या कोई और छोटा मोटा धंधा शुरू कर लेते हैं। कहते रोजी रोटी नहीं कमानी। क्या उनके लिए वही हरफ आखिर था? वो तो उजड़ गया, वो तो वीरान हो गया। अब वो निज़ामी ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। लिहाजा उस पायलट ने कहा ठीक है जी, मैं आपको गवाह बनाता हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। क्या लगे ये अल्लाह के लिए छोड़नी है? कह रहे अल्लाह के लिए छोड़ो, अपना फ़र्ज़ पहले। वो पायलट खुद बयान करता है कि जितने पैसे मैं पायलट के तौर पर कमाता था उससे 4 गुना अल्लाह ताला ने मुझे दूसरे तरीके में दे दिया। किसके लिए? अल्लाह के लिए छोड़ने की वजह से। बज़ाहिर ये लगता है कि दरवाज़ा बंद हो रहा है, गली बंद गली में आ रहा हूँ, लेकिन वो मालिक जब मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो बंदा अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। बस शर्त ये है कि इंसान का यकीन कामिल हो। बाहर कैफ अगली हदीस भी इसी सिलसिले में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, इअतकफ़ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अशर अल-औसत मिन रमज़ान, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 रमज़ान के दरमियानी अशरा में इतकाफ़ किया। आप 20वीं तारीख की सुबह को इतकाफ़गाह से बाहर तशरीफ़ लाए और हमसे मुखातब होकर फरमाया, मुझे लैलतुल क़द्र ख्वाब में दिखाई गई थी मगर मुझे बुला दी गई। ये फरमाया कि मैं भूल गया, लिहाजा अब तुम उसे आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। मैंने ख्वाब में ऐसे देखा गोया मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। इसलिए जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतकाफ़ किया है वो फिर लौट आए और इतकाफ़ करे। चुनांचे हम लौट आए और उस वक़्त आसमान पर अबर का निशान तक न था, बादल का निशान ही कोई नहीं था। लेकिन अचानक बादल मुंडलाया और इतना बरसा कि मस्जिद की छत टपकने लगी और वो खजूर की शाखों से बनी हुई थी। फिर नमाज कायम की गई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कीचड़ में सजदा करते देखा। मिट्टी गीली हो गई ना, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर मिट्टी का निशान देखा। मतलब यही लैलतुल क़द्र थी। और इसके अलामतें बयान की गई हैं, इसमें भी जिक्र करते हैं कि इसकी कई एक अलामतें हैं जो गुजरने के बाद ज़ाहिर होती हैं। मसलन उस दिन सूरज की शुआएँ तेज़ नहीं होती, उस रात सितारे नहीं टूटते और दिन बड़ा मोतदिल सा रहता है। और हमारे यहाँ लोगों की निशानियाँ क्या हैं? उस रात कुत्ते नहीं भौंकते। हमारे लोगों की निशानी है अपने तौर पर, कुत्ते ने वट्टा मारो और पड़ा नहीं भौंकेगा, ताड़े मगर भी पेगा। इसलिए जो शरीयत ने चीज़ दी, ये हमारा कर्मिया है ये भी, कि हमने शरीयत को ना जानने की कोशिश की है ना उसको हासिल करने की कोशिश की है। हम मुसलमानों के घराने में पैदा हो गए, ये हमने अपने बाप से एहसान कर लिया कि मैं मुसलमान हूँ। बतौर मुसलमान मेरी क्या जिम्मेदारी हैं, मुझे उससे कोई आगाही नहीं। मैंने अपनी घरेलू ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मैंने अपनी तिजारती ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ क्या मामला करना, बिल्कुल कोरे हैं, पता ही नहीं। सुबह उठे, सारा दिन कमाया, शाम को सो। और मैं मिसाल दिया करता हूँ ना कि एक आदमी गधा गाड़ी चलाता है, वो सुबह उठा, गधा भी उठ गया, इसने नाश्ता किया, इसने गधे को भी नाश्ता करवा दिया। अब ये चल पड़े काम पे। अब ये काम करता करता जोहर का वक़्त हुआ। अब गधे ने ना फजर की नमाज़ पढ़नी थी, ना इस गधे ने जोहर की नमाज़ पढ़नी थी। इसने भी फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी। खाना इसने भी खाया, खाना गधे ने भी खाया। जोहर के बाद ये भी लेट गया, गधा भी लेट गया। असर का वक़्त हुआ, गधे ने तो नमाज़ पढ़नी थी, उस पर फ़र्ज़ नहीं, इसने भी नहीं पढ़ी। मगरिब भी नहीं पढ़ी, ईशा भी नहीं पढ़ी। वो भी खा पी रहा है, ये भी खा पी रहा है। वो भी नमाज़ नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा। रात को वो भी सो गया, ये भी सो गया। बताइए दोनों में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? गधे ने नमाज़ पढ़नी, उसने कुरान की तिलावत करनी। गधे ने ज़कात देनी, सदका खैरात करना, नहीं कुछ भी, वो तो जानवर है। तो इसने भी कुछ नहीं किया। फिर इसमें और उसमें क्या फ़र्क हुआ? वो गधा जानवर, ये इंसान हो गया गधा, ये जानवर। यानी इस मकसद हयात को पहचानने की हम कोशिश ही नहीं करते कि मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा क्यों है। बस इस काम के लिए खा पी लिया, सो लिया, डकार मार लिया, चलो जी, बस ये जिंदगी। ये तो जानवर भी कर रहे हैं, हमने कौन सा तीर मार ली? जैसे कहते हैं ना, उल्टा ऐसी मैं तेन पाल पाल के एडा किया। अक्सर बाप या माँ कहती है ना, तो ये कौन सा तीर मारा है भाई? वो तो जानवर भी ये काम कर रहे हैं। छोटी सी मुर्गी होती है, उसके चूजे होते हैं, पाल पोस के उसको बड़ा कर देती है। इसमें और आप में क्या फ़र्क है भाई? उसने भी तो बड़ा किया है ना।
तो फ़र्क तो सब तरबियत का है कि जानवर अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, इंसानों ने अपने बच्चों की तरबियत करनी, जो करनी थी उसका कोई भार नहीं है, वो बड़ा हो गया खुद ब। अच्छा, आप अगर मर जाएं तो क्या बच्चे भी मर जाएंगे? उनकी तो परवरिश हो रही। हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप फौत हो जाते हैं, बच्चे बड़े नहीं हो रहे, वो रुक गए। बाप दुनिया से देखा कि उनका बढ़ने का जो ग्रोथ का सिलसिला वो कम हो गया, रुक गए। ऐसा नहीं। तो असल चीज़ तरबियत की है कि आपने तरबियत क्या की। और फिर अक्सर मैं ये बात कहा करता हूँ कि जिन्होंने तरबियत करनी उनकी खुद की तरबियत नहीं, जिन्होंने तरबियत करनी है उनकी खुद की तरबियत नहीं। बाहर कैफ ये हमें देखना चाहिए कि शरीयत क्या कहती है और राह चलती पैदल बातें कौन सी। हम पैदल बातों पे यकीन कर लेते हैं, शरीयत को हासिल नहीं करने की जहमत ही नहीं उठाते। अगली हदीस, तहर्री लैलतुल क़द्र फिल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर फी इबादह। लैलतुल क़द्र को आखिरी 10 ताक रातों में इबादत की हालत में तलाश करना है, शौक़े की हालत में नहीं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इल्तमिसूहा फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरा में तलाश करो। लैलतुल क़द्र फ़ी तासिअतिन तबक़ा व फ़ी सबिअतिन तबक़ा फ़ी ख़ामिसतिन तबक़ा। जब 9 या 7 या 5 रातें बाकी रह जाएं, यानी 21वीं, 23वीं और 25वीं रात को, मतलब सारी रिवायात को जमा किया जाए तो पता ये चलता है कि ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। व अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायतन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया फ़िल अश्रिल अवाखिर फ़ी 9 यमदीना औ फ़ी 7 यबक़ीना यानी लैलतुल क़द्र। आपने फरमाया लैलतुल क़द्र आखिरी अशरा में होती है जबकि 9 रातें गुजर जाएं या 7 रातें बाकी रहें। अगली हदीस, अल अमल फ़िल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। रमज़ान के आखिरी अशरा में इबादत करना। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल अश्रु शद्द मिअज़रहु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरा में इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। व अहया लैलहु, आप शब बेदारी फरमाते। व अयक़ज़ अहलहु, और अपने घर वालों को भी बेदार रखते थे। और हम अपने घर वालों के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, बीवी शोहर के साथ, शोहर बीवी के साथ लड़ाई कर रहा होता है, तो कहती मेरी शॉपिंग नहीं कराई, कहना होटल की नहीं कराओ, जेड़े पैसे किसी मुख मंगे सारे। तो हमारा अलमिया है मजमूई तौर पर, आप भी बाजारों में घूमते हैं और देखते हैं कि ऐसे महसूस होता है कि ये रमज़ान का महीना है ही नहीं। आम दिनों के दिन हमने समझे हुए हैं और बाज़ारों में और जनाब दुकानों के ऊपर इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना वक्त गुजार के आ जाते हैं और ये हम समझते हैं। और फिर ईद की खुशी सबसे ज़्यादा उस बंदे को चढ़ी होती है जिसने पूरे महीने का रोज़ा भी नहीं रखा होता। वो सब तो फ्रंट लाइन पर पहुंचा होता, मैं जुत्ती लैनी, सुबह ईद है भाई, मेरा रहना काम है, कपड़े नहीं सवाए, मेरे कपड़े मंगाओ जी, मैं नाई को जाना, मैं इंज करना, मैं वो करना। रमज़ान में ना रोज़ा रखा, ना नमाज पढ़ी, ना सदका किया, ना खैरात किया, और खुशी सबसे ज़्यादा इसको चढ़ी हुई। कहते हैं लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद वलाकिन अल ईदु लिमन खाफल वईद। ईद उसकी नहीं है जिसने नया लिबास पहन लिया। ये तो एक मुआशरे की एक रिवायत बनी हुई। ईद तो असल उसकी है जो अपने रब के अज़ाब से डर गया, और उसका हर दिन, कहते हैं ना, हर वो दिन जिसमें आप अपने रब की बगावत ना करें, मुसलमान के लिए ईद है। हर वो दिन जिसमें आप अपने रब की नाफरमानी से अपने आप को बचा लें, वो आपके लिए ईद है। हर वो दिन जिसमें आप अपने रब की फर्माबरदारी करते हैं, उसके अहकाम को बजा आवर लाते हैं, उसने जो फ़राइज़ आपके ज़िम्मे लगाए हैं उनकी आप अदायगी कर रहे हैं, मुसलमान के लिए ईद ही ईद है। कैसे? एक बंदा हर वक्त अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में, अब इसी फर्माबरदारी की हालत में उसे मौत आ जाए, डायरेक्ट नॉन स्टॉप वो जन्नत में जाएगा, ईद नहीं तो और क्या है? उसे सब कुछ मिल गया, जन्नत का दाखिला मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अल्लाह की रज़ा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। यही तो ईद होती है, और क्या ईद होती है? कहता ना, तूने तो मुझे खुश कर दिया, मेरी ईद तो उस वक्त होगी जब मेरा बेटा आएगा। कहते हैं ना, मेरी ईद तो उस वक्त होगी जब मेरी बहन आएगी, मेरा भाई आएगा, मेरा बाप आएगा। कहते साड़ी तो ईद आज जो हुई है, हालांकि उस दिन वो ईद का त्यौहार तो नहीं होता। तो असल ईद तो उसकी है जो बंदा जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अब उस जहन्नम से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे सामने, ये हमारे सामने। बाहर कैफ अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ अता फरमाए। वक्त तो गुजर गया है, आइंदा भी अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी रखी तो वो आना ही आना है। तो ये आइंदा पेशगी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम इस महीने के अंदर क्या कुछ करते हैं
और अल्लाह ताला ने हमें क्या करने का हुक्म दिया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्वा हमारे लिए क्या है, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रहनी चाहिए। अगला मसला